मराठों की एक विवादित शख्सियत या एक निर्विवाद विजेता, मराठों का वो वीर, अजय, जबरदस्त घुड़सवार, सबसे ज़्यादा जीते अपने हाथ में रखने वाला, कुशल रणनीतिकार, आज का नायक, जिसके बारे में तरह तरह की बातें होती है, उनके वैवाहिक जीवन के बारे में, उनके प्रेम संबंधों के बारे में, उनकी मस्तानी से संबंधों के बारे में बड़ी विचित्र प्रकार की और अजीब प्रकार की चर्चाएं होती है। दो आत्माओं का प्रेम था। एक ब्राह्मण पेशवा को एक मुस्लिम युवती से प्यार हो जाता है और वो उसे अपने साथ रखता है, पर उसके संबंध में तरह तरह की बातें की जाती है। खैर, आज का विषय ये नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे वीर नायक, मराठा सरदार, मराठा पेशवा बाजीराव बल्लाळ की। बाजीराव बल्लाळ के बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग गुप्ता, आपका होस्ट और दोस्त। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अनुराग। शाहूजी महाराज का वो कुशल पेशवा, जिसके पिता की मृत्यु के बाद शाहूजी महाराज केवल 20 वर्ष की उम्र में उन्हें मराठों का पेशवा नियुक्त कर देते हैं, मराठों का प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। और सारी हर्डल्स को, सारी बाधाओं को पार करते हुए बाजीराव पेशवा अपनी योग्यता साबित करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से कुशल घुड़सवारी के द्वारा, कुशल रणनीति के द्वारा सारे युद्ध जीते जा सकते हैं। बहुत सारे युद्ध जीतकर विजय की पताका पे सवार होकर बाजीराव बल्लाळ महाराज शाहू जी के पास पहुंचते और कहते हैं कि अब हमें दिल्ली पर हमला करना चाहिए, दिल्ली पर हमला करना चाहिए, दिल्ली को अपने कब्जे में लेना चाहिए। मुगल सरदार वहां मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह थे और वही दिल्ली जो कभी वीर महाराज शिवाजी महाराज की कैदगाह साबित हुई, वही दिल्ली जिसने मराठों को बहुत परेशान किया, वही दिल्ली जिसने मराठों का वजूद बड़ा होने के समय उन्हें लगातार युद्ध के मैदानों में धकेल रखा। शाहूजी महाराज बाजीराव की योग्यता पर विश्वास करते हुए उनसे कहते हैं कि जाइए दिल्ली कूच कीजिए। लगभग 8000 सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर, एक सेना लेकर, जिसमें घुड़सवार भी थे, तोपें थी, बंदूकें थी, तरह तरह के उनके पास साजो सामान थे, लेकर पेशवा दिल्ली के लिए रवाना होते। बड़ी ही अद्भुत फुर्ती के साथ, बड़ी ही अद्भुत घुड़सवारी का वो नमूना पेश करते हैं और बहुत ही जल्दी, लगभग 40 मील प्रतिदिन की यात्रा करते पूरी सेना के साथ वो दिल्ली पहुंच जाते। रास्ता होता है शनिवारवाड़ा, पुणे से होते हुए ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, आगरा से दिल्ली। दिल्ली के पास ताल कटोरा, जहां आज कालका जी माता का मंदिर है, वहां पर अपनी सेना को वो मुगलों के सामने खड़ा कर देते हैं। मुगलों को पता चलता है, पहली ही धमक के साथ पूरा दिल्ली थर्रा उठता है। मराठों का जो खौफ उस समय था, मुगल बादशाह एक ओर सेना भेजते हैं, दूसरी ओर खुद के फरार होने की तैयारी करते हैं। किसी तरह से अगर सेना हार गई तो वो वहां से निकलने को, वहां से भागने को तैयार होते हैं, लाल किले को छोड़ने को तैयार होते हैं। इतना भयंकर मराठों का साहस था, इतना उनका खौफ था, इतना उनका डर था उस दौर में। मराठा तालकोटरा, कालका जी दिल्ली से, उनके सामने कमरुद्दीन खान के नेतृत्व में मुगल सेना आती है। मुगल सेना लगभग उतनी ही होती है, लगभग 8000 के आसपास ही, और इन दोनों सेनाओं का वहां आमना सामना होता है। इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें, जिस मैदान में लड़ाई हुई, राष्ट्रपति भवन जहां आज है, जहां हमारी पार्लियामेंट है, उसके दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी क्षेत्र में ये लड़ाई शुरू होती है। और इस लड़ाई को न केवल मुगल, न केवल मराठा, बल्कि दिल्ली की जनता भी देख रही थी। सब कोई घबराया हुआ था कि होगा क्या। लड़ाई शुरू होती है, बड़ी ही भीषण ये लड़ाई होती है। कमरुद्दीन खान के नेतृत्व में तरह तरह के साजो सामान के साथ, हालांकि मुगल कमजोर थे लेकिन इतने कमजोर नहीं थे, मुगल मैदान में थे। और वहीं बाजीराव बल्लाळ के साथ उनके भरोसेमंद
राणोजी शिंदे, तुकोजी पवार, यशवंतराव पवार और भी कई सारे योद्धा उनके साथ थे, रणबांकुरे उनके साथ थे। अप्रैल 1937 के पहले सप्ताह में बताया जाता है लड़ाई होती है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, मुगलों में अफरा तफरी मच जाती है। मराठे बुरी तरह से मुगलों पर टूट पड़ते हैं। मुगलों को रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, क्या किया जाए, बुरी तरह से मारते हैं, बुरी तरह से वहां मारकाट मचती है और मुगल बहुत ही जल्दी मराठों का रास्ता साफ कर देते हैं, वहां से सेना लेकर भाग जाते हैं और लाल किले में पहुंच जाते हैं, किले की सुरक्षा के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगला हमला सीधा किले पर होने वाला है। मराठे भी तैयार थे किले को हासिल करने के लिए, लाल किले को हासिल करने के लिए, उसी लाल किले को जिससे पिछले 400 से 300 सालों के बीच से भारत पर मुगल, पिछले 300 सालों से मुगल भारत पर कब्जा जमाए हुए थे। स्वराज पूर्ण रूप से आज हासिल होने वाला था, लेकिन बाजीराव के दिमाग में कुछ और था। बाजीराव मुगलों को बुरी तरह से आतंकित कर चुके थे और इस आतंक से परेशान होकर, इस लड़ाई की हार से परेशान होकर, मोहम्मद शाह रंगीला मराठों के पास एक प्रस्ताव भेजते, क्या आप हमें माफ करें, हमें छोड़ दें, और अगर आप हम पर हमला ना करते हैं तो हम इस सूरत में आपको मालवा, चंबल के आसपास के एरिया, जैसे बात करें आज के मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा राजस्थान के आसपास का, जो ग्वालियर गुना के आसपास का एरिया है और उसके सटा हुआ राजस्थान जो है, उस एरिया को हम आपको दे देंगे। बाजीराव नेगोशिएशन, भावराव करने में भी बड़े माहिर थे। उन्होंने कहा नहीं, इतने से हम नहीं मानेंगे, हमने आपके ऊपर जो चढ़ाई की है उसमें लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा आया है, आपको इसका हर्जाना भी हमें देना होगा। मुगल तो किसी तरह से मराठों से पीछा छुड़ाना चाहते थे, वे तैयार हो गए। उन्होंने 50 लाख का हर्जाना, चंबल का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र मुगलों को दिया और मराठों को वहां से ससम्मान विदा किया, जबकि मराठों ने बुरी तरह से मुगलों का मानमर्दन किया, उनकी राजधानी पर यह बताया कि किस तरह से दक्कन से होते हुए, किस तरह से कोंकण के क्षेत्र से, किस तरह से पुणे के शनिवारवाड़ा से कोई एक घुड़सवार सेना कितनी जल्दी दिल्ली पहुंच सकती है और दिल्ली की चूलों को हिला सकती है, दिल्ली की तोपों को गिरा सकती है, दिल्ली के दरवाजों को तोड़ सकती है, दिल्ली की नेस्तनाबूद करने की स्थिति में ला सकती है। पहली बार दिल्ली पर इतना भीषण हमला मराठों के द्वारा या किसी भी सेना के द्वारा होता है और मुगल बुरी तरह से परास्त होते हैं। मुगल किसी तरह से मराठों का सामना कर लेते हैं, उन्हें किसी तरह नेगोशिएशन में उन्हें बांध कर उन्हें वापस भेज देते हैं। हालांकि दिल्ली से वापस आते हुए मराठों और मुगलों का एक और कुचक्र बाकी था, जो जिसका सामना बाजीराव बल्लाल को करना था, बाजीराव बल्लाल को करना था, और उसके बारे में खैर कभी बात करेंगे, क्योंकि इतिहास है, कई सारे युद्ध हैं, कई सारे गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं, कई सारी लड़ाइयाँ हैं, कई सारे राजा हैं, कई सारे नायक हैं, कई सारे योद्धा हैं। इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि, शब बखैर, धन्यवाद।